हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसका एमसीक्यू के रूप ये अक्टूबर तक अप टू डेट है और ये पार्ट नंबर रहेगा 3। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? कौन सा ये राज्य है जो कि युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को स्थान मिला है 133वां। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है पंजाब को। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो ये रखा गया है मुंबई। कहाँ पे स्थित है कार्नेक ब्रिज जिसे सिंदूर ब्रिज रखा गया है नाम? तो ये स्थित है मुंबई में। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो ये स्थल हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? ये किया गया असम में। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा हाल ही में जारी टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो एकमात्र भारतीय हो जाएंगे प्राजक्ता कोली। भारत के पहले स्वदेश डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? भारत के पहले स्वदेश डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा INS निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है पंजाब में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 में दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा 35% आरक्षण दिया जाएगा। आगे देखेंगे कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाओं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? तो ये देश हो जाएगा त्रिनिदाद एवं टैबेगो। ऑप्शन हो जाएगा डी। किस देश ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट बोलिवतिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो ये देश हो जाएगा नामीबिया। कौन सा देश है? नामीबिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 21वां। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की? तो ये पार्टी का नाम हो जाएगा अमेरिका पार्टी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख के नया उपराज्यपाल हो जाएंगे कविंदर गुप्ता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो ये देश हो जाएगा ब्राजील। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं आस्था पूनिया।
नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पूनिया। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, ये किया गया ब्राजील में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है केरल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, ये बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है, तो ये मनाया गया है तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं, अगला है बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई है, तो ये की गई है बजाज अलायंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है एजियन सागर में। एजियन सागर में ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो ये बन गया है बिहार। आगे बढ़ते हैं, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है नीदरलैंड के द हेग में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला राज्य एक्सप्रेसवे कौन सा है। कह रहा है कि एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो ये हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। आगे बढ़ते हैं, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है, ये किया गया है असम। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है। बनका चेरला जो परियोजना है इसका संबंध हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है, तो लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है संघ लोक सेवा आयोग। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। ये किस राज्य को घोषित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन हो जाएगा सी, किस राज्य को, अरुणाचल प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा, तो ये अपना देश भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है, तो ये शहर हो जाएगा कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया। कह रहा है कि 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में ये शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया उड़ीसा में। आगे हो जाएगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इस नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है BSNL के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है, तो ये देश हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य में स्थित आर्लम वन जीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है, तो ये स्थित है केरल में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा सेना, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये राज्य है उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो भारत का रैंक हो जाएगा 15वां। किस देश में कॉन्वेक्स थ्योरी नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? ये किस देश में किया गया है? तो रोमानिया में। ये देश का नाम हो जाएगा रोमानिया। आगे बढ़ते हैं, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश में किया है? तो ये किया है गिनी देश में। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो ये किया है कतर देश में। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सा है? तो भारत की रैंक है 71वां। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ईरान से कह रहा है कि अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इस ऑपरेशन के नाम हो जाएगा, ईरान से निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया है चीन में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया? ये स्थित है बिहार में। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? विद्या शक्ति पहल ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। विद्या शक्ति पहल शुरू हुआ है कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में इसे शुरू किया गया है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डांगेटी जाह्नवी। आगे देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर का है किस देश से संबंधित है? तो साइप्रस से। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो चेकिया में आयोजित हुआ है। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किस शहर में किया गया? ये किया गया देहरादून में। आगे हो जाएगा, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो ये होगा 1 अक्टूबर 2026 से। जो भारत की 16वीं जनगणना 2027 में होगी उसका कह रहा है कि पहला चरण की शुरुआत कब होगा? तो 1 अक्टूबर 2026 से इसका पहला चरण की शुरुआत होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड की परीक्षा जो है वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो ये कब से कराएगा? तो ये कराएगा 2026 से। सीबीएसई जो है 10वीं बोर्ड के जो परीक्षा होता है वर्ष में 2 बार करवाएगा, तो 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने
हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी के दर्जा दिया है? तो ये राज्य हो जाएगा असम। कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा असम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? हाल ही में नव्या योजना कह रहा है कि किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? विकसित @भारत 2047 के तहत। आगे हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा? जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये होगा देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? ये संभाला है क्रिस्टी कोवेंट्री ने। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को मिला 115वां स्थान। आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की है? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है? भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो कह रहा है कहाँ पे शुरू हुआ है? ये गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ में इसे शुरू हुआ है। आगे देखेंगे। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो भारत किसमें स्थान है? 71वां। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के कर मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? तो भारत और श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवी नदी सहायक है किस नदी के? तो चिनाब नदी के। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? 51वां जो है 51 जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था ये 2025 में किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था कनाडा के। G7 जो है शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो कनाडा के कनाना स्कीस में हुआ है इसका आयोजन। PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये प्रदान किया है? तो ये देश हो जाएगा साइप्रस। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो ये देश हो जाएगा साइप्रस। कौन सा देश है? साइप्रस है। आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। राष्ट्रपति की एड.डी. कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो प्रथम महिला बन गई हैं यशस्वी सोलंकी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? तो ये किस राज्य के? तो गुजरात के। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? गुजरात के। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दिल्ली। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्विस्ट 2025 में भाग लिया? तो ये स्थित है मंगोलिया में। कहाँ पे आयोजन इसका हुआ था? तो मंगोलिया में। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने जीता है 10 किलोमीटर के दौड़ में। इन्होंने जीता है महिलाओं के 10 किलोमीटर वाला दौड़ में।
मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसे? तो कैटरीना कैफ को। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। हाल ही में चर्चित होदेईदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? होदेईदाह जो पोर्ट है कह रहा है कि किस देश में स्थित है, तो ये ओमान में स्थित है। कहाँ पे? तो ये ओमान में। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष होगा 2022-23। आगे बढ़ेंगे। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो ग्वाटेमाला में स्थित है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किस पूर्व भारतीय कप्तान को? एमएस धोनी को। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? किरेन रिजिजू। किसने किया? तो किरेन रिजिजू। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किस क्षेत्र में? पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये संगठन के नाम हो जाएगा डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग। आगे देखते हैं, अगला है। एक्जिम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? ये हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन किसने जीत लिया है? फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीत लिया है कार्लोस अल्कराज, ये पुरुष में। और वही कहेगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन और विंबलडन ओपन पुरुष में किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन महिला एकल के खिताब जीता है कोको गॉफ ने। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसे? नियुक्त किया गया टी रविशंकर को पार्ट टाइम 16वें वित्त आयोग में किस सदस्य कर है? किसे नियुक्त किया गया है पार्ट टाइम में? तो टी रविशंकर को। श्रीनगर और कटारा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ये आता है उत्तर रेलवे के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? ये बन गया है दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। एक्सरसाइज टाइगर क्लो भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच इसका आयोजन हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे हो जाएगा। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो ये 2 भाषा हो जाएगा भोटी और पुर्गी। भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। आगे हो जाएगा, अगला है। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंग सीरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? तो ये किस देश के हैं? तो थाईलैंड के। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ? ये किस राज्य के है? तो राजस्थान के है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था और इसका जो अगला पार्ट है अगला वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें
कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।